हेलो दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कंपनी सेक्रेटरी यानी कि कंपनी सचिव कैसे बने। तो दोस्तों देश के लगभग सभी बड़ी कंपनियों में कंपनी सचिव यानी कि कंपनी सेक्रेटरी का पद होता है, जो अपने कंपनी को संचालन करते हैं, उसका प्रबंध करते हैं और कंपनी की तरक्की और विकास में कार्य करते हैं। दोस्तों किसी भी कंपनी के विकास में कंपनी का सचिव की अहम भूमिका होती है। दोस्तों कंपनी सेक्रेटरी का पद सीईओ से उच्च पद होता है, यानी कि यदि आप एक कंपनी के सेक्रेटरी बन जाते हैं यानी कि कंपनी सचिव बन जाते हैं तो आप एक सीईओ के आपके सीईओ भी आपके अंडर में कार्य करता है, यानी कि सीईओ से उच्च पद होता है कंपनी सेक्रेटरी का। तो दोस्तों अगर आप भी एक कंपनी सचिव यानी कि कंपनी सेक्रेटरी बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको कंपनी सेक्रेटरी कैसे बनते हैं, इनका काम क्या होता है और इसके लिए आपके पास योग्यता क्या होनी चाहिए, कौन सा ग्रेजुएशन करना होता है, कौन सा सर्टिफिकेट लेना होता है, इसका इंटरव्यू कैसा होता है, और यदि आप एक कंपनी सेक्रेटरी बन जाते हैं यानी कि कंपनी सचिव बन जाते हैं तो आपको सैलरी कितनी मिलने वाली है, इन सब के बारे में पूरी डिटेल्स में वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर फोकस 2.0 में। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कंपनी सेक्रेटरी क्या होता है और इनका काम क्या होता है। दोस्तों कंपनी सेक्रेटरी या फिर कंपनी सचिव किसी भी सरकारी या फिर प्राइवेट का एक सचिव होते हैं। दोस्तों कंपनी सेक्रेटरी को संक्षिप्त यानी शॉर्ट में आपको इन्हें सीएस कहा जाता है। दोस्तों कंपनी सेक्रेटरी यानी कि सीएस पद के लिए बड़ी बड़ी सरकारी कंपनियां या फिर किसी भी प्राइवेट कंपनियों द्वारा यहाँ पे वैकेंसीज निकाली जाती है कंपनी सेक्रेटरी की। तो दोस्तों अगर हम बात करें इनके काम की तो इनके काम होता है कि कंपनी को संचालन करना, कंपनी को प्रबंध करना यानी कि उसकी देख रेख करना, कंपनी के विकास में इनकी अहम भूमिका होती है। तो दोस्तों अगर आप भी एक कंपनी सेक्रेटरी बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास योग्यता क्या होनी चाहिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें कंपनी सेक्रेटरी के लिए योग्यता की तो सबसे पहले आपका 12th पास होना चाहिए। दोस्तों आपका 12th किसी भी स्ट्रीम से हो सकता है, यानी कि साइंस, कॉमर्स, आर्ट किसी भी स्ट्रीम से यदि आप अपना 12th पास हैं तो आप कंपनी सेक्रेटरी के कोर्स को कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप चाहें तो आप अपना ग्रेजुएशन पूरा कर सकते हैं। अगर आप नहीं करना चाहते हैं ग्रेजुएशन तो आप इसके बाद 12th के बाद ही आप डायरेक्ट आप सीएस के यानी कि कंपनी सेक्रेटरी के कोर्स को कर सकते हैं। दोस्तों इसके लिए आपको 3 कोर्सों को करना होता है। सबसे पहले नंबर पे आता है आपका फाउंडेशन कोर्स जो कि 8 महीने का होता है। दूसरा आता है एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम जो कि 9 महीने का होता है। तीसरा आता है आपका प्रोफेशनल प्रोग्राम जो कि 15 महीने का होता है। दोस्तों 12th पास करने के बाद इन्हीं तीनों कोर्सों करने के बाद आप कंपनी सेक्रेटरी बन जाते हैं। आइए पूरी डिटेल्स में बात कर लेते हैं, यानी कि 12th से लेकर एक कंपनी सेक्रेटरी बनने तक आपको क्या क्या करना होता है, पूरी डिटेल्स में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी 12th पास करने के बाद किसी भी कंपनी की कंपनी सेक्रेटरी यानी कि कंपनी सचिव बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपका 12th पास करना होगा। दोस्तों आपका 12th साइंस, कॉमर्स, आर्ट किसी भी स्ट्रीम से आप अपना 12th पास कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप चाहें तो आप अपना ग्रेजुएशन पूरा कर सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते हैं अपना ग्रेजुएशन पूरा करना तो आप 12th के बाद भी आप कंपनी सेक्रेटरी के आप कोर्स को कर सकते हैं। दोस्तों इसके कोर्स को ICSI यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया इस संस्थान से आपको इस कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स को कराया जाता है। दोस्तों जैसे आप अपना 12th पास कर लेते हैं इसके बाद अगर आप कंपनी सेक्रेटरी बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको फाउंडेशन कोर्स में एडमिशन लेना होता है। दोस्तों फाउंडेशन कोर्स की बात करें तो इसमें एंट्रेंस एग्जाम का आयोजन किया जाता है। दोस्तों 12th पास करने के बाद फाउंडेशन कोर्स के लिए आपको आवेदन करना होता है, इसके एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करना होता है। इसके बाद यह कोर्स पूरे 8 महीने का होता है, तो 8 महीने इस कोर्स को आपको करना होता है। दोस्तों यह एग्ज़ाम ICSI द्वारा साल में 2 बार कराया जाता है। दोस्तों आपको इसमें आवेदन करने के बाद एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करने के बाद 8 महीने इसमें पढ़ाई करनी होती है। इसके बाद आपको CS फाउंडेशन कोर्स की सर्टिफिकेट आपको दे दिया जाता है। दोस्तों जैसे ही ये सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है इसके बाद आपको दूसरा नंबर पे आता है आपका एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम। दोस्तों एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम को कोर्स के सर्टिफिकेट लेने के लिए सब इसमें भी आपको एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करना होता है। इसके बाद यह कोर्स पूरे 9 महीने का होता है। एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करने के बाद 9 महीने इस कोर्स को करना होता है। इसके बाद इसकी आपकी सर्टिफिकेट यानी कि एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम की आपको सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। जैसे आप ये आपको सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है, तीसरे नंबर पर आता है आपका प्रोफेशनल प्रोग्राम।
दोस्तों ये कोर्स की आपको सर्टिफिकेट लेने के लिए इसमें भी सेम प्रोसेस होता है, यानी कि इस कोर्स में आपको एंट्रेंस एग्जाम आयोजन किया जाता है, इसे क्लियर करना होता है, इसमें एडमिशन लेके यह कोर्स अगर हम बात करें तो यह कोर्स 15 महीने का होता है। तो 15 महीने इसमें आपको पढ़ाई करनी होती है। इसके बाद आपको प्रोफेशनल प्रोग्राम की आपको सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। दोस्तों इन तीनों कोर्सों को करने के बाद, तीनों सर्टिफिकेट मिल जाने के बाद, आपको पूरी कोर्स को करने के बाद, यानी कि आपको फाउंडेशन कोर्स, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम और प्रोफेशनल प्रोग्राम को करने के बाद आपको सीएस की डिग्री दे दी जाती है। अब बात कर लेते हैं उन स्टूडेंट की जो ग्रेजुएशन पूरा कर चुके हैं। तो दोस्तों अगर आपने ग्रेजुएशन के बाद अगर आप सीएस कोर्स को करते हैं तो आपको सीए फाउंडेशन कोर्स को नहीं करना होता है, यानी कि आपको डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम को करना होता है। इसके बाद प्रोफेशनल प्रोग्राम करके आपको सीएस की सर्टिफिकेट दे दिया जाता है, यानी कि ग्रेजुएशन करने के बाद आपको फाउंडेशन कोर्स को नहीं करना होता है। तो यहाँ पे आपको 8 महीने आपके बच जाते हैं। इसके बाद ये बता देते हैं कि यदि आपके पास सीएस की डिग्री आ जाती है तो इसके बाद आपको क्या क्या करना होता है। दोस्तों जैसे ही आपके पास सीएस की डिग्री आ जाती है, इसके बाद समय समय पर कंपनियों, बड़ी बड़ी कंपनियों द्वारा और गवर्नमेंट कंपनियों द्वारा सीएस पद के लिए, यानी कि कंपनी सेक्रेटरी के लिए वहाँ पे पद के लिए वहाँ पे वैकेंसीज निकाली जाती है। दोस्तों जब वैकेंसीज आती हैं तो वहाँ पे आपको जाके आवेदन करना होता है। इसके बाद जैसे आप आवेदन करते हैं तो वहाँ पे आपका स्किल्स टेस्ट लिया जाता है और इंटरव्यू लिया जाता है। सबसे पहले आपका स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है उम्मीदवारों को, वहाँ पे आपका स्किल टेस्ट लिया जाता है। इसके बाद इंटरव्यू लिया जाता है। दोस्तों अगर आप इंटरव्यू को अच्छे से तैयारी करके जाएंगे तो आसानी से क्लियर कर पाएंगे। दोस्तों इंटरव्यू को क्लियर करने के बाद आप एक कंपनी के सेक्रेटरी, यानी कि कंपनी सेक्रेटरी यानी कि सीएस, यानी कि आप एक कंपनी सचिव बन जाते हैं। इसके बाद आइए हम बात कर लेते हैं कि कंपनी सचिव यानी कि कंपनी सेक्रेटरी बनने के लिए जो आपको तीनों कोर्स करने होते हैं उसमें फ़ीस कितनी लगती है। तो दोस्तों सबसे पहले नंबर पे आता है फाउंडेशन कोर्स, जो कि 8 महीने का होता है। अगर हम बात करें इस कोर्स की फ़ीस की तो इसकी फ़ीस लगभग 3600 रुपये तक इसकी फ़ीस होती है। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है आपका जो होता है एग्जीक्यूटिव प्रोग्रामिंग। दोस्तों ये कोर्स 9 महीने का होता है, जिसके लिए आपको लगभग 8000 रुपये तक आपको इसमें कोर्स की पूरे कोर्स की फ़ीस इसमें पड़ जाती है। तीसरे नंबर पे आता है प्रोफेशनल प्रोग्राम, जो कि 15 महीने का होता है। अगर हम बात करें इस कोर्स की फ़ीस की तो इसकी फ़ीस लगभग 12000 रुपये तक आपको पड़ जाती है पूरे कोर्स की फ़ीस। इसके बाद आइए बता देते हैं, यानी कि अगर आप एक कंपनी सचिव यानी कि कंपनी सेक्रेटरी बन जाते हैं तो आपको सैलरी कितनी मिलने वाली है। दोस्तों अगर आप एक कंपनी सेक्रेटरी बन जाते हैं तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी लगभग 40 से 70 हज़ार रुपये तक आपकी स्टार्टिंग सैलरी होती है। दोस्तों अगर आप किसी बड़ी कंपनी में या फिर विदेश में जाके कंपनी में आप एक कंपनी सचिव बनती हैं तो वहाँ पे आप लाखों रुपए से ज़्यादा भी आप एक कंपनी सचिव बन के कमा सकती हैं। तो दोस्तों ये थी जानकारी कि कंपनी सचिव यानी कि कंपनी सेक्रेटरी कैसे बने। आई होप आप समझ गए होंगे कि कंपनी सेक्रेटरी बनने के लिए क्या करना होता है, इनका काम क्या होता है, कौन से कोर्स को करना होता है, ग्रेजुएशन करना होता है या फिर नहीं करना होता है, ग्रेजुएशन से फ़ायदा क्या होता है, इसके बाद इसमें इंटरव्यू कैसा होता है, इसके बाद एक कंपनी सचिव यानी कि कंपनी सेक्रेटरी की सैलरी कितनी होती है। दोस्तों वीडियो से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।